ये तरियानी छपरा बांध है जिस पे अपना आशियाना गुजर बसर कर रहे हैं। देख सकते हैं कि कैसे लोग यहाँ पे जो है अंधेरी रात में उनका रात कैसे गुजरता होगा, ये सोचकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसको बयां सिर्फ शब्दों में किया जा सकता है किस तरह से बाढ़ ने एक कोहराम मचाया है और बाढ़ की त्रासदी होने की वजह से ये पूरा का पूरा ये एरिया है तरियानी छपरा है जो जलमग्न हो गया। देख सकते हैं ये बाढ़ की विभीषिका जो हम आपको ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो देख सकते हैं कि किस तरह से बाढ़ ने कोहराम मचाया है। और ये शिवहर जिले का तरियानी प्रखंड छपरा पंचायत का जो अभी बीते दिनों जिस तरह से बाढ़ आया और ये देख सकते हैं पूरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं कि किस तरह से इस बाढ़ की त्रासदी झेल रहे हैं यहाँ के लोग। और ये पूरा का पूरा जो इलाका है वो जलमग्न हो गया। इसकी वजह से ये देख सकते हैं कि इस बांध पे लोग शरण बनाए हुए हैं और यहाँ पे रहने को मजबूर हैं। ये देख सकते हैं कि पूरा किस तरह से लोग रहने को मजबूर हैं। ये पूरी तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं, ये देख सकते हैं कि कैसे उनका जीवन चल रहा है, कैसा दिनचर्या चल रहा है, उसका निरीक्षण करने पहुंचे पूर्व सांसद अभी पहुंचे हैं यहाँ पे। शिवहर के पूर्व सांसद आनंद मोहन उसका निरीक्षण करने पहुंचे हैं। क्या कुछ इस पे कहना है उनका कि सर जिस तरह से बाढ़ की त्रासदी शिवहर में आया और ये तरियानी प्रखंड का छपरा पंचायत ये पूरा छपरा गाँव जो है जलमग्न हो गया, इस पे क्या कुछ कहना है आपका? बहुत बुरी स्थिति है और मैं समझता हूँ कि जैसे हमको सूचना मिली थी कि 7 बजे से रिसाव था जारी। इससे बड़ा रिसाव था मझोड़ा में जहाँ हम लोग गए थे जो रुक गया। ये मधुकौल से भी बड़ा रिसाव था लेकिन वो रुका। तत्परता से प्रशासनिक विभागीय हम लोग सब ग्रामीण सबसे पहले रोकने में ग्रामीणों का हाथ था और विभाग या प्रशासन बाद में आया हम लोग के कहने जाने के बाद। उसी तरह यहाँ अगर 7 बजे से था और 7 बजे संध्या में मेरे सामने वो टूटा 6:30 पौने 7 के आसपास, 12 घंटा काफ़ी समय था इसको रोक लेने के लिए। मैं समझता हूँ कि जो विभागीय तत्परता होनी चाहिए बाढ़ को देखते हुए, उसमें पहला काम होता है पॉइंटेड करना कि कहाँ कहाँ दबाव बन सकता है, वहाँ बोरा इकट्ठा करना, वहाँ पुआल इकट्ठा करना और वहाँ मैन पावर मतलब हर तरह की तैयारी। अगर यहाँ बोरे की उपलब्धता होती और पुआल की उपलब्धता होती तो निश्चित तौर पर ग्रामीण ही इस कटाव को रोक लेते, जो नहीं हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है ना। अब मेरे हम लोग जो आने के बाद देखे हैं उसमें तत्परता है, उसमें जो बड़ी मुस्तैदी से राहत कार्यों को यहाँ अंजाम दिया जा रहा है। यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनका साफ साफ कहना है कि कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के द्वारा अनदेखा किया गया। बार बार कहने के बावजूद वो सभी लोग एक्टिव नहीं हुए, जिसका परिणाम है कि ये बाढ़ की त्रासदी ये तरियानी छपरा गांव जो विभीषिका झेल रहा है। देखिए, मैं कहीं आरोप प्रत्यारोप के लिए नहीं आया हूँ। मैं ये मानता हूँ कि जो प्रत्येक वर्ष करोड़ों के मरम्मती के नाम पर ये जो खर्च होते हैं, राज्य सरकार का जो खर्च होता है सरकार का, उसकी समीक्षा होनी चाहिए कि वो जाता कहाँ है। ये पिछले 15 साल पूर्व ये बांधों की मरम्मती हुई थी और इंदिरा जी के ज़माने में हुई, अटल जी के ज़माने में हुआ, मरम्मती का काम हुआ और उसके बाद ये काम विगत 15 वर्षों से नहीं हुआ है। विगत 15 वर्षों में ये क्षतिग्रस्त हो गया है, पूरी तरह जाला बन गया है। चाहे वो चूहे का हो, चाहे वो सियार का हो, चाहे वो खिखिर का हो, वो छेद हो गया है। तो ये जो प्रत्येक वर्ष मरम्मती के नाम पर करोड़ों जाते हैं, वो कहाँ जाते हैं? इसकी समीक्षा होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। सर एक आंकड़ा है कि साल 2022 में करीब 1 करोड़ 62 लाख के आसपास ये बांध परियोजना में, ये बागमती परियोजना में खर्च किए गए। तो जी बिल्कुल,
और अगर एक आंकड़ा माने तो हर साल उतना ही आता होगा। तो इस बार भी अगर आया तो क्या बागमती पे परियोजना पे खर्च नहीं किए जाने चाहिए थे? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल जायज़ है। और ये होता रहा है, मैं कह रहा हूँ कि होता रहा है। मरम्मती के नाम पर लूट चलता रहा है, मैं इसको लूट की संज्ञा देता हूँ। ये चलता रहा है, चिन्हित हैं विभाग के अफसर, चिन्हित हैं ठेकेदार, वही प्रत्येक साल उसका गबन होता है। सर ये उठा ले जाते हैं, मरम्मती का कोई कार्य नहीं होता। आज भी जैसे सुनामी अलर्ट आया, ऐसा हो सकता है, जलजला आ सकता है, मौसम का अलर्ट आया, तो हमारे पास समय था जो हम चिन्हित करके, जो मैं पूर्व में बोला, वहाँ बोरा, बालू, पुआल सिर्फ अगर इकट्ठा कर दिया जाता तो ग्रामीण मुस्तैदी से, तत्परता से इन कटावों को रोक लेता। जो कटाव रुके हैं उसमें विभाग की कोई भूमिका नहीं है। कटाव को 8 घंटा, 7 घंटा, 6 घंटा ग्रामीण अथक परिश्रम से रोका है, फिर प्रशासन गया है, फिर उसके बाद कोई विभाग पहुंचा है। सर एक चीज़ और, जो अभी सरकार द्वारा यहाँ पे सहायता दी जा रही है, चाहे खाने का हो, पशु चारा का हो, रहने का हो, तो उससे यहाँ के लोग अभी भी संतुष्ट नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सामने आ रहे हैं और बता रहे हैं कि हम तक ये व्यवस्था जो है नहीं पहुँच पा रहा है। नहीं, जो देखिए यातायात की भी कमी है, आवागमन की असुविधा है, बावजूद इसके आप देख रहे हैं कि चापाकल अभी लग रहा है। आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि हम लोगों ने कहा है पोर्टेबल शौचालय की व्यवस्था हो, ब्लीचिंग की व्यवस्था हो। आप देख रहे हैं कि पशु चारा बट रहा है। आप देख रहे हैं कि खाने का किचन शुरू है, ये सब शुरू है। आप देख रहे हैं कि ये मेडिसिन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ये सब। पूर्व सांसद आनंद मोहन हैं और अभी के जो शिवहर सांसद महोदया हैं लवली आनंद, उनके पति हैं, क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं और सभी लोगों से मिल रहे हैं और उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ सरकार की जो सहायता है वो इन तक पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है। ये पूरी तस्वीर जो हम आपको देख रहे हैं कि किस तरह से खाना बन रहा है और उसका निरीक्षण कर रहे हैं। शिवहर सांसद मैडम लवली आनंद भी घूम रही हैं, क्षेत्र में दौरा कर रही हैं और आप भी क्षेत्र में लगे हुए हैं। जब से इसके बारे में जानकारी मिली तब से आप कंटिन्यू शिवहर क्षेत्र में बने हुए हैं, जहां ज़रूरत हुआ गए। तो क्या पहले से जी टूटने के पहले से यहाँ तो हम लोग के आँख के सामने टूटा जी। हाँ। तो क्या कुछ लग रहा है कि कितना का आकलन हुआ होगा, कितना नुकसान हुआ है, इसके बारे में कुछ जानकारी मिल पा रहा है? अभी ये क्षति का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, बहुत ज़्यादा क्षति हुई है। हमारी कोशिश होगी, एसडीओ साहब हैं, प्रशासनिक लोग, सीओ साहब हैं, विभाग के लोग हैं और जिला प्रशासन के लोग भी हैं। हम लोग चाहेंगे कि ये काम कृषि विभाग को जल्दी से जल्दी दिया जाए कि लोगों की क्षति कितनी हुई है और 10 दिन के बाद जो खलिहान में आने वाली फसलें थी वो सब बर्बाद हो गई। तो इसको क्षतिपूर्ति अनुदान किसानों को मिले, ये प्राथमिकता हम लोग की है।